जय श्री राम। मेरा नाम दीपांशु गौतम है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कृतवासी रामायण जो वेस्ट बंगाल में लिखी हुई रामायण है, उसमें लक्ष्मण रेखा किस दृष्टिकोण में बताया गया है और आधुनिक समाज में लक्ष्मण रेखा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये भी जाना था कि रावण का विमान जो था वो किस चीज से बना था और उस विमान को हाँकने वाले गधे या घोड़े नहीं, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़े पर्वताकार चमगादड़ थे, जिनका नाम कदाचित मंदेय था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रचलित कथाओं के अनुसार रावण सीता को जब ले जा रहा होता है, तो जटायु रास्ते में माता सीता को बचाने के लिए रावण को पहले समझाने का प्रयास करते हैं, और जब समझाना विफल होता है तो रावण पर आक्रमण करते हैं और उनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें जटायु रावण को क्षति पहुंचाते हैं। बीच में घमासान युद्ध हुआ है और अंततः रावण ने जटायु का पर काट दिया। तो वाल्मीकि रामायण में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एक क्रिटिकल डिफरेंस जो मुझे इस पूरे सर्ग को पढ़ने में लगा, वो ये लगा कि सीरियल्स में जटायु और रावण के बीच में जो संघर्ष हुआ है, उसको जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उस तरीके से शायद वो दिखा नहीं पाए हैं। तो सीरियल्स में जैसा दिखा है, उससे भी ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ है। तो जो युद्ध है, वो ऐसा होता है कि जटायु रावण को पहले समझा रहे होते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो जटायु जब समझाते हैं उन्हें कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये कायरों वाले कार्य हैं, तो जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ पड़ता है। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ान दिए गए दो मेघदंड आपस में टकरा रहे हैं। उस समय गृध्र और राक्षस में वो भयंकर अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ रहे। रावण ने महाबली गृद्धराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाणों के समूह तथा अन्य अस्त्रों से आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षीराज शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशानन ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे, पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर कांटे लगे हुए थे, गृद्धराज पर छोड़ा और उन्हें शत विशत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता के रथ पर बैठी हुई है और नेत्रों से आंसू बह रहा है। उन्हें देखकर गृद्धराज अपने शरीर में लगे हुए उन तमाम बाणों की परवाह ना करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध में भर गया और दूसरे धनुष हाथ में लेकर उस सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गृद्धराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंख से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगण में पिशाच के जैसे मुख वाले उन वेगशाली जानवरों को, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदंतर अग्नि के भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उस त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़फोड़ कर डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपुर मार गिराया। फिर
उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूट गया, रथ चौपट हो गया, जो जानवर उसे हाँक रहे थे उनकी मृत्यु हो गई, सारथी भी काल के काल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सारे प्राणी साधु साधु कहकर कृतराज की प्रशंसा करने लगे। इतने में राक्षस राज रावण को यह देखा नहीं गया और वो क्रोध से तिलमिला उठा और रावण को मैथिली गोद में लेके आकाश मार्ग से उड़ चला। यह देखकर गृद्धराज को अत्यंत क्रोध आया और वो वापस रावण पे दौड़ पड़े। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा, उस समय अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृद्धराज जटायु ने उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोला, रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षस के वध के लिए ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन, जिससे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपाश में बंध गए हो, कहां जाकर इससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण कर रहे हो। रावण, कुकुत्स कुलभूषण, रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों बाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे दोनों अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसा मार्ग का आश्रय नहीं लेते। रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम्हें भी उस प्रकार मारकर पृथ्वी पर सुला दूंगा जैसे तुम्हारे भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुम्हें भी अपने विनाश के लिए वैसा ही अधर्म पूर्ण कर्म को अपनाया है। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस के तशरीफ पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों चारों ओर से चीरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा है। नाक, पंच और चोंच यही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे और पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। उस समय क्रोध में भरकर रावण ने विदेह नंदनी सीता को बाईं गोद में अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गृद्धराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी और राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी घोर संग्राम होता रहा। तदंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्व मार्ग काट डाले और इस तरह जटायु का अंत होता है। तो इस प्रकार जब जटायु के पंख कट जाते हैं और वो धरती पर गिर जाते हैं, तो रावण सीता, तो जैसा पॉपुलर सीरियल्स में दिखाया जाता है, वैसा नहीं है कि वो पुष्पक विमान पे ही जा रहा है। पुष्पक विमान तो खैर वो लाया भी नहीं था और उसका रथ भी वहीं पे ध्वंस कर दिया है जटायु ने। तो वो फिर सीता को गोद में लेके और वो आकाश मार्ग से गया है और फिर उसने वो सागर को लाना है और उसके बाद वो पहुंचा है अ, लंकापुरी में। इधर जटायु लहूलुहान रहते हैं और वो कदाचित राम की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि जब सीता को अपनी पर्णशाला में ना पाकर जब राम आएंगे तो वो राम को बता सकें कि सीता कहाँ है, सीता को कौन ले गया है और कदाचित और भी इन्फॉर्मेशन वो दे सकते थे। तो चलिए इस चीज़ के साथ जटायु और रावण का संघर्ष की कथा भी समाप्त होती है और अब हम वैसे भी अरण्यकांड के अंत तक पहुँच रहे हैं, अरण्यकांड समाप्त होने वाला है।
यहाँ पे बस एक और कथा बाकी है शबरी की, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियोज़ देखते रहें, इतिहास पढ़ते रहें और जय श्री राम।